Good morning, students. Welcome to today's class. Class 3rd, Chapter 2, Parts of a Sentence, Subject and Predicate. Second chapter है Parts of a Sentence, Subject and Predicate. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी देख लिया कि सेंटेंस यानी क्या है. तो सेंटेंस यानी क्या है? व्हाट इज कॉल्ड ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैज ए वर्ब. तो सेंटेंस यानी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी अलग अलग शब्दों का ग्रुप है, इसमें से जिस एक मतलब निकल रहा है तो वो क्या है? सेंटेंस है. तो अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ना है एक सेंटेंस का पार्ट्स, अलग अलग सेंटेंस का पार्ट्स क्या क्या है. एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स है. कितना पार्ट्स है? 2 पार्ट्स. ईच सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. हर एक सेंटेंस कितना पार्ट से बनाया हुआ है? 2 पार्ट से बनाया हुआ है. A sentence is made of 2 parts. Two parts. Each sentence is made up of 2 parts. यानी हर एक सेंटेंस का 2 पार्ट्स होता है. वो पार्ट्स क्या क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इस सेंटेंस का 2 पार्ट्स है. क्या क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक सेंटेंस का 2 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट. तो अभी सब्जेक्ट यानी क्या है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी क्या है? द सब्जेक्ट इट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. तो सब्जेक्ट यानी क्या है? एक सेंटेंस में कौन या क्या इसके बारे में बताया तो वो क्या है? सब्जेक्ट. इट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. क्या या किसके बारे में वो सेंटेंस है, वो क्या है? वो सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा. तो सब्जेक्ट यानी क्या है? इट टेल्स अस who or what the sentence is all about. For example, see this example, the dog wagged its tail. The dog wagged its tail. इसमें ये सेंटेंस किसके बारे में है? किसके बारे में है? डॉग के बारे में है ना. डॉग क्या किया? नापूंछ हिलाया है ना. तो द डॉग वैग्ड हिज टेल. तो एक सेंटेंस किसके बारे में? द डॉग के बारे में, वो कुत्ते के बारे में. तो वो द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है. द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द डॉग. यानी ये सेंटेंस किसके बारे में हम बता रहा है? डॉग के बारे में. द सब्जेक्ट इज द डॉग. तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या है? द डॉग. अभी इसी सेंटेंस में देख लो प्रेडिकेट क्या है. व्हाट इज प्रेडिकेट? है ना. प्रेडिकेट क्या है? इट टेल्स अस अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट डस और इज. यानी प्रेडिकेट यानी ये सब्जेक्ट क्या किया या क्या कर रहा है, वो क्या रहेगा? प्रेडिकेट रहेगा. अब इधर देखो इस सेंटेंस में देखो, द डॉग वैग्ड इट्स टेल. द डॉग वैग्ड इट्स टेल यानी द कुत्ता अपने पूंछ हिलाया. तो एक डॉग क्या है? सब्जेक्ट है. किसके बारे में ये सेंटेंस? डॉग के बारे में. तो ये डॉग क्या है? सब्जेक्ट. और ये डॉग क्या कर रहा है? वैग्ड इट्स टेल. कुत्ता ने क्या किया? अपना पूंछ हिलाया. तो वो
सब्जेक्ट क्या किया, वैग्ड हिट्स टेल, तो ये क्या रहेगा, प्रेडिकेट। समझ में आया। तो एक सेंटेंस में दो पार्ट्स है, ईच सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज द प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किसके बारे में या क्या है वो सेंटेंस, किसके बारे में या बता रहा है, वो क्या है, सब्जेक्ट रहेगा। और प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट द सब्जेक्ट इज, तो वो सब्जेक्ट क्या किया और क्या कर रहा है वो क्या रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा। The sentence tells us that the dog wagged its tail, so the predicate of the sentence is wagged its tail। तो इस सेंटेंस में जैसे मैंने बताया कि एक डॉग क्या कर रहा है, wagged its tail, तो वो wagged its tail क्या रहेगा, सेंटेंस का predicate। Hence, a sentence that makes a statement is divided into two parts, subject and predicate। So a sentence that makes a statement can be divided into two parts, that is first one is subject and second one is predicate। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स दिया है, इधर देखो फर्स्ट कॉलम में 4 सेंटेंस दिया है, उसका डिवाइड करके दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। फर्स्ट सेंटेंस, द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क। अभी इधर देखो, अभी द ग्लास क्या है, सब्जेक्ट, यानी वो द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क। अभी इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्लास है ना, ग्लास में क्या है, पूरा दूध भरा हुआ है, तो द ग्लास क्या है, सब्जेक्ट, एंड इज फुल ऑफ मिल्क, यानी वो ग्लास के बारे में क्या बता रहा है, ग्लास में क्या है, दूध भरा हुआ है, तो इज फुल ऑफ मिल्क इज प्रेडिकेट। सेकेंड वन, माई अंकल सेंड मी ए गिफ्ट, मेरा अंकल एक गिफ्ट मेरे लिए भेजा। अभी किसके बारे में बात कर रहा है, अंकल के बारे में है ना, तो हु किसके बारे में, अंकल के बारे में, तो ये अंकल, माय अंकल क्या है, सब्जेक्ट, और अंकल ने क्या किया, सेंड मी ए गिफ्ट, तो सेंड मी ए गिफ्ट यानी सब्जेक्ट क्या किया, तो वो क्या रहेगा, प्रेडिकेट, तो सेंड मी ए गिफ्ट इज प्रेडिकेट। द रेन स्टार्टेड सडनली, अचानक बारिश शुरू हुआ, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बारिश के बारे में, द रेन है ना, तो द रेन क्या है, सब्जेक्ट, और रेन क्या हुआ, जल्दी अचानक स्टार्ट किया, सडनली, स्टार्टेड सडनली, तो ये स्टार्टेड सडनली क्या है, प्रेडिकेट। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज द पीकॉक डांस्ड बिफोर द रेन, तो द पीकॉक डांस बिफोर द रेन, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहा है, पीकॉक के बारे में, तो द पीकॉक क्या रहेगा, सब्जेक्ट, एंड डांस बिफोर द रेन क्या रहेगा, प्रेडिकेट। एंड इधर एक और सेंटेंस देखो, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कैन हैव वन और मोर वर्ड्स। अभी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स में हो सकता है। द वर्ब इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, हमेशा याद रखना, द वर्ब इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। है ना। अभी वर्ब, एक सेंटेंस में जो वर्ब है, एक सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, वो क्रिया हमेशा किस पार्ट में रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, वो हमेशा प्रेडिकेट का पार्ट में आ जाएगा। अभी इधर इस एग्जाम्पल्स में देखो, द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, अभी इसमें क्या है, इज वर्ब, माई अंकल सेंड मी ए गिफ्ट, सेंड क्या है, वर्ब, द रेन स्टार्टेड सडनली, started verb,
द पीकॉक डांस्ड बिफोर द रेन, डांस्ड क्या है, वर्ब। तो हमेशा क्या है, वर्ब प्रेडिकेट का एक पार्ट रहेगा। तो इस चैप्टर में part of sentence. So what is called a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense and has a verb. फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैज़ ए वर्ब। एंड ए सेंटेंस कैन हैव टू पार्ट्स. First one is subject and second one is predicate. Now what is subject? Subject यानी क्या है, इट टेल्स अस हु और वाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, यानी जो सेंटेंस वो किसके बारे में है वो क्या है, सब्जेक्ट रहेगा। और वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो क्या रहेगा, प्रेडिकेट। और द वर्ब इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। और वर्ब हमेशा किसका पार्ट रहेगा, प्रेडिकेट का पार्ट में रहेगा। तो आप लोग इस चैप्टर में ये 2 सेंटेंस आप लोग आपका कॉपी में लिख के ले सकता है। ईच सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज द प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन इधर से लिख के ले लो। इट टेल्स अस हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज अबाउट। एंड प्रेडिकेट क्या है, इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। आप लोग आपका कॉपी में एक एग्जाम्पल भी लिख के लेना है ताकि आप लोग जल्दी उसको समझ सके। तो फर्स्ट वन, द डॉग वैग्ड इट्स टेल। तो द डॉग क्या है, सब्जेक्ट, और वैग्ड इट्स टेल क्या रहेगा, प्रेडिकेट। और उसके बाद ये लाइन भी आपका कॉपी में लिख के लेना, द वर्ब इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। एक कॉपी में लिख के लेके आप लोग याद करना। थैंक यू।